अस्सलाम वालेकुम बखैर रागली, दिस इज इस्माइल ब्लॉगर और एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्रिप्टो से सीखना चाहते हैं और स्पेशली सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो मेरा ग्रुप है या किसी और का ग्रुप है। और एक ही कंफ्यूजन होती है कि हम एक ही ऑर्डर में किस तरीके से अपने स्टॉप लिमिट को सेट कर ले और उसके साथ साथ प्रॉफिट को जनरेट कर ले। जब बात प्रॉफिट की होती है तो वहाँ पे दो टाइप के प्रॉफिट आते हैं, जिसमें एक परसेंटेज में दिया होता है और एक में फिक्स अमाउंट होती है। तो मैं आपको दोनों शोकेस करवाऊंगा कि आप इसको कैसे सेट करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलिएगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी तरह हमारे सिग्नल को फॉलो करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्क्रीन की तरफ जाते हैं और आपको समझाता हूँ कि कैसे आप टीपीज एंड स्टॉप लॉस को एक ही विंडो के अंदर सेट कर सकते हैं। इस वक्त ये हमारा वीआईपी ग्रुप है और इसके अंदर मैंने एक सिग्नल दिया हुआ है IQ का। इसको कुछ दिन हो चुके हैं लेकिन स्टिल हम इसी को फॉलो करते हैं, ठीक। और इसी सिग्नल को यूटिलाइज करते हुए जो कॉइन हमने परचेज किए हैं वो हम आपके साथ टीपीज लगा के सेट करेंगे। तो इसके लिए आपको बाइनांस अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बाइनांस का अकाउंट नहीं बना तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके बाइनांस का अकाउंट बनाए और हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, पहली चीज़ आपको इस सिग्नल को समझाने की कोशिश करूँगा और दूसरी चीज़ हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आराम से मोबाइल साइड पर रख के फिर बैठ के अपने प्रॉफिट को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉइन है वो हमने दिया है बाइंग IQ कॉइन का नाम है। इसके साथ अक्सर /USDT लिखा होता है, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम इसको USDT में ही बाय करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट बाइंग जो कि 0.0073 से लेके 0.007390 तक है। अगर इसी के दरमियान में ये सिग्नल हुआ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो इट्स फाइन, आप इसको स्टिल भी बाय कर सकते हैं। यानी कि 0.0074 पे एक भी गया तो आप बाय कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद आपके पास है सेकंड बाइंग वो बाइंग है जहाँ पे अगर प्राइस नीचे आ जाती है और हमारे पास ऑप्शन होता है कि या हमें पता होता है, हमारे एनालिसिस ने बताया होता है कि इस पॉइंट तक प्राइस आने के बाद ये ऊपर को जाएगी, तो हम सेकंड बाइंग पे परचेजिंग कर सकते हैं। नहीं करना चाहते नो इशू, लेकिन सेकंड बाइंग पे परचेजिंग से आपका ओवरऑल कॉइन का प्राइस नीचे आ जाता है और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन अक्सर औकात सेकंड प्राइस मेंशन नहीं होता, ये हम लोग VIP सिग्नल लेते हैं। उसके बाद CMP है जिसका मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, यानी कि राइट नाउ अगर आप मार्केट में जाके इस टोकन को देखेंगे तो ये प्राइस चल रही होगी। अभी की बात नहीं कर रहा, जिस टाइम सिग्नल दिया था उस टाइम की बात कर रहा हूँ। आफ्टर दैट वी हैव टारगेट्स जिसमें 5%, 10%, 15, 25, 35% एंड उसके बाद SL या स्टॉप लॉस दिया गया है, यानी कि अगर कॉइन की प्राइस इस लेवल तक आएगी तो ये कॉइन ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हमने बाइंग करनी है, फिर हमने टेक प्रॉफिट को सेट करना है और इसके साथ साथ हमने स्टॉप लॉस को सेट करना है ताकि हम आराम से बैठ जाए एंड अगर प्राइस ऊपर जाए तब भी हमें प्रॉफिट हो एंड अगर नीचे आए तो एक सेफ जोन के अंदर रहते हुए हमारे टोकन सेल हो जाए और हमें ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। यहाँ तक पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच था। अब हम जाएंगे और इसको टेक्निकली यूटिलाइज करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने इस टोकन के TPs को फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 5%, 10% एंड 15%। इसका एक सिंपल ही टेक्निक है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आप इसी को ही फॉलो करेंगे। तो जो टोकन की प्राइस है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट में हमने टोकन को बाय किया है एग्जैक्ट फर्स्ट बाइंग पर जो कि 0.0073 है, ठीक है। मैं आ जाऊँगा कैलकुलेटर की तरफ और कैलकुलेटर में मैं क्या कर लूँगा, नोट कर लूँगा 0.0073, इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 1.05। जब भी 5% की बात होगी तो आप उसको 0.5 पर मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 पर, तो हमारे पास पहला TP आ गया 0.0076, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, 10% है तो 0.0073 जो कि टोकन की प्राइस है और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.10, यानी कि 10%, एक का 10%, यानी कि 100 का 10% 10 बनता है। कन्फ्यूजन हो गई मेरे से भी। एनीवे, तो 1.10 जो है ना ये 10% को शोकेस करता है, तो हमारे पास जो आ गया 0.0080 आ गया और 15% कितना बनता है बल्कि पहले हम टोकन का प्राइस मेंशन कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.15। 5% मीन 1.05, 10% मीन 1.10 और 15% मीन 1.15। तो ये हमारे पास आ गया 0.0083।
तो हमें टोटल 3 टीपीज़ मिल गए जिसको हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने और भी टीपीज़ यहाँ पे दिए हुए, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते। आ जाएंगे हम बाइनांस की तरफ। अगर आपका बाइनांस का अकाउंट नहीं बना तो आप अपना अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बना सकते हैं। आपको रिबेट मिलेगा $100 का, ठीक है। अब मैं आ जाऊँगा अपने होल्डिंग्स की तरफ, जो कि मैंने IQ ऑलरेडी बाय किया हुआ है। तो मैं क्या कर लूँगा, बाइनांस को ओपन करने के बाद नीचे ट्रेड में आ जाऊँगा। बहुत गौर से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन शायद कन्फ्यूजन आप लोगों को हो जाए तो मैं नहीं चाहता, इसलिए गौर से सुनिएगा, ठीक है। आपने आना है ट्रेड पर। ट्रेड पर आने के बाद आपने सेल पर ओके करना है। टोकन चूँकि मैंने ऑलरेडी बाय किए हुए हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आ जाएंगे, मैं पुराने वाले ट्रेड कैंसिल कर लूँ तो मेरे पास इस वक्त 2094 के करीब अवेलेबल IQ के टोकन है, जो कि मैंने 0.0073 पे परचेज किए हुए हैं, ठीक है। आपने भी टोकन परचेज कर लिए। अब इसको हम TP सेट करने जा रहे हैं। आपने करना क्या है, लिमिट पे ओके करना है, और लिमिट को ओके करने के बाद आपने क्लिक करना है OCO पर, वन कैंसिल अदर वन, राइट। सो हम इसको कैंसिल कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे सामने इस वक्त जो विंडो नज़र आ रही है, इसके अंदर सेम टाइम पर 2 ऑर्डर्स लग जाते हैं, और जब एक ऑर्डर फुलफ़िल हो जाता है तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल को मैं ऊपर फेंकूँगा, एक बंदा अगर इसको ऊपर कैच करेगा तो बात ख़त्म, लेकिन अगर कैच नहीं करेगा तो ऑफकोर्स नीचे आएगा और ज़मीन पर ही गिरेगा। तो इट मीन कि ऊपर एक बंदे ने कैच कर लिया तो नीचे वाले बंदे के पास मोबाइल नहीं जाएगा, एंड अगर नीचे चला गया तो ऊपर वाले के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है बहुत ही। तो जब आपका एक ऑर्डर फुलफिल होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे शो हो रहा है TP, यानी कि टेक प्रॉफिट लिमिट। इस वक्त टोकन की प्राइस है 0.0073, और जब हमने इसको 5% से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि हम इसको 0.0086 पर अगर सेल करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। पहला TP कवर हो जाएगा। अब यू हैव 2 ऑप्शन, ईदर टू सेल 100% टोकन, या TP1, TP2, TP3 के लिए आप इसको डिवाइड कर ले 3 पार्ट्स में। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है स्टॉप लॉस, यानी कि SL ट्रिगर। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब SL क्या है और SL लिमिट क्या है, हमेशा कंफ्यूजन यहाँ पे होती है। मेरे पास $100 है, आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं आपको बोल लेता हूँ कि यार इन डॉलर्स ने जाना है $105 पे, तो अगर 105 पे चले गए तो बस बेच दो, इसमें आपने मुझसे पूछना नहीं है, ठीक है, बात ख़त्म, वो कंफर्म है। लेकिन मुझे लगता है कि यार ये प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक हो गया। और अगर ये 97 तक आती है ना, 97 तक, तो आपने जस्ट मुझे इन्फॉर्म करना है, या मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि यार 97 पे आ गई है, और बस 95 पर फाइनल हम 95 तक देखते हैं और इसको हम आगे सेल कर लेंगे। तो जो आपका SL ट्रिगर है ना, ये वही चीज़ है कि वहाँ पे बाइनांस का जो एप्लीकेशन है वो एक्टिव हो जाता है और वो ट्रिगर कर देता है कि अब इसको मैंने आगे सेल करना है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 0.0065 है, ठीक। हम क्या कर लेंगे कि SL ट्रिगर में लगा लेंगे 0.0066। अब हमने एक पॉइंट ऊपर लगा लिया, तो अगर इसकी टोकन की प्राइस नीचे आ जाती है और 0.006 को टैकल कर लेती है, क्रॉस कर लेती है, तो बाइनांस का जो ट्रिगर है या बाइनांस का जो बोट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और वो सिस्टम को ऑर्डर दे देगा कि अगर ये प्राइस 0.0065 पे जाती है तो इस बंदे के पास, यानी मेरे पास जितने भी टोकन है ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो SL ट्रिगर है ना, इसको इसी पर्पज़ के लिए इन्होंने रखा हुआ है कि यहाँ पे सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार मैं क्या ये दोनों सेम रख सकता हूँ, 0.006 ऊपर भी और नीचे भी? बिल्कुल आप रख सकते हैं, ये बिल्कुल काम करेगा। जैसे 0.006 पे आएगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, बोट एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होते ही इसको सेल कर देगा। कभी कभार नहीं हो पाता, तो दैट्स वाई हम छोटा सा मार्जिन रखते हैं बीच में कि अगर 0.006 पे आके ये ऊपर सीधा चला जाता है तो माइंड में वो नदामत नहीं होती कि यार अगर इसका पॉइंट थोड़ा सा नीचे में सेट कर लेता तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता।
डन हो गया। इसी के साथ है मैं कितने टोकन सेल करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। मुझे 30% सेल करना है, 50% करना है, मैं सिंपल कर लेता हूँ आसान आपके लिए कि मैं इसी अमाउंट पे 50% टोकन सेल करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं सेल का बटन ओके कर लूँगा, यहाँ पे 2 ऑर्डर्स लग गए, जिसमें एक है स्टॉप लॉस लिमिट जो कि 0.006 एंड 0.0065 है। और जैसे ही अगर प्राइस नीचे आती है ऑटोमेटिकली मेरे पास ये जितने 50% टोकन है ये सेल हो जाएंगे और जो लास्ट वाला ऑर्डर है जिससे प्रॉफिट था वो क्रॉस हो जाएगा, यानी कि वन कैंसिल अनदर वन, ठीक है। एंड अगर ये प्राइस ऊपर को जाती है तो मेरे टोकन सेल हो जाएंगे प्रॉफिट में और जो स्टॉप लॉस वाला है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास TP2 हमने सेट करना है। सो TP2 जो हमारे पास आया था वो था 0.0088, ठीक है। तब यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और हम यहाँ पे क्या सेट कर लेंगे 0.0066 जो कि हमारा ट्रिगर है कि जैसे ही इस पे आएगा बाइनेंस का बोट एक्टिवेट हो जाएगा कि यार ये प्राइस अगर 0.0065 तक जाती है तो बस इस बंदे के जितने टोकन इसने यहाँ पे चूज़ कर लिए इनको सेल किया जाए। और इसी के बाद ही मैं सेल IQ का बटन क्लिक कर लूँगा और मेरे ऑर्डर्स लग जाएंगे और अब मैं अपना अकाउंट क्लोज कर लूँगा और इसी के साथ ही मेरा काम यहाँ पे ख़त्म। वो टिप देने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी अर्निंग में इजाफा कर सकते हैं। हमारे टोकन जितने भी आते हैं नॉर्मली ये हमेशा अपने TP को हिट कर लेता है एंड द TP इज़ 0.0076। अब क्या हो गया, हमने TP1 भी लगा लिया, हमने TP2 भी लगा लिया, हमने TP3 भी लगा लिया और हम बैठ के आराम के साथ, ठीक। अचानक प्राइस बढ़ी और हमारा जो पहला टोकन था 0.0076 वो हिट कर गया, यानी कि फर्स्ट TP हमारा हिट हो गया। अब मार्केट प्राइस क्या है 0.0076, हमने परचेजिंग कितने की है 0.0073, ठीक, यानी कि 3 पॉइंट्स हम ऊपर जा रहे हैं। तो हम क्या कर लेंगे कि हम पिछले जो TPs हमने लगाए हैं ना TP1, 2, 3 हम सारों को कैंसिल कर देंगे। 1 तो ऑलरेडी चूज़ हो प्रॉफिट को क्रॉस कर गया तो 1 ख़त्म हो गया। TP2 और TP3 जो हमने लगाया हुआ है ना हम उनको कैंसिल कर लेंगे और हम नए सिरे से अपना OCO सेट कर लेंगे जिसमें क्या होगा हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा 0.0088 या 0.0090, ठीक है, वटेवर, यानी कि ऊपर जाएगा, ठीक। और हमारा जो स्टॉप लॉस जो कि पहले 0.006 था वो 0.0073 पे आ जाएगा या 0.0074 पे आ जाएगा और जो ट्रिगर है वो 0.0075 पे आ जाएगा। यानी कि इसके बाद अगर हम लॉस करेंगे तो वो लॉस नहीं कंसिडर होगा, वो हमारे प्रॉफिट में ही काउंट होगा। आई होप कि आपको इस बात की समझ आई होगी। विद ऑल दैट इसी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो नीचे आप लोगों ने कमेंट करना है और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर आपके लिए वीडियो बना लूँ। इसी के साथ इसी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।